What's up everyone? Welcome back to the channel। अब आज मुझे बात करनी है उन बच्चों से जो अब फाइनली क्लास 12th में आ चुके हैं। आपकी 11th हो गई, चाहे वो ऑनलाइन हुई हो चाहे वो ऑफलाइन हुई हो, बट अब समय आ चुका है कि आपको पता होना चाहिए कि क्लास 12th को किस तरीके से मैनेज करके चलना है। बिकॉज क्लासेस तो फिर ऑनलाइन शुरू हो गई है। पूरे कंट्री में कोविड का फिर से वही कंडीशन आ गया है जो लास्ट ईयर था। इवन इस बार तो पहले से भी वर्स कंडीशन है। तो कैसे अपने स्टडीज को मैनेज करना है और क्या होना चाहिए आपका पूरे साल का प्लान, आज की इस वीडियो में आइए डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं और चीजों को वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, देखो क्लास 11th से क्लास 12th का जो जर्नी है वो पूरा कोविड में चला गया एंड देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि क्लास 12th भी आपका लगभग पूरा साल ऐसे ही जाने वाला है। यानी कि दिस ईयर इज ऑल्सो गोना बी अ ऑनलाइन एरा, ऑनलाइन सिनेरियो। तो आप लोग को सबसे पहले अपने आप को मोल्ड करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, रेडी करना है फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। उसको सिंसियरिटी के साथ लो, उसको क्रिएटिविटी की तरह पढ़ो, बहुत अलग तरीके से पढ़ो। आप लोग की पढ़ाई अभी तक चालू हो जानी चाहिए थी। मैंने ऑलरेडी पूरा सिलेबस डाला हुआ है, आप शुरू कर सकते थे। जिन बच्चों ने हमारे ऑनलाइन कोर्सेज लिए हैं वो कर रहे हैं, वो कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों में से भी कोई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी ऑनलाइन कोर्सेज लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं यार। ऑनलाइन कोर्सेज आर स्टिल ओपन। मैंने हम लोग का रीच आउट नंबर बताया हुआ है 9368508813। इस पे कॉल करो आप इन बिटवीन 10 to 5। सारी डिटेल्स ले लो, आप कोर्स बाय कर सकते हो अभी भी, बट इसकी बात हम बाद में करेंगे। मुझे फिलहाल ये डिस्कशन करना है कि कैसे आपको पूरे साल पढ़ाई करनी है। देखो यार, मेरे जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो ये हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन हम लोग बिल्कुल डालेंगे इस साल। क्लास 12th का बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा इसी चैनल पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं आता, मुझे बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता। मेरा भाई का चैनल है, अगर आपको कभी चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो, राघव अरोड़ा। आप चैनल को सर्च करो, अपना सपोर्ट दिखाओ। काफ़ी ज़्यादा इसने वीडियोस डाली हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी और वीडियोस आ जाएं। अब अगर हम बात करें बेटा जी क्लास 11th से क्लास 12th की, तो क्लास 12th शुरू करने से पहले एक बात ध्यान रखना कि क्लास 11th की कुछ चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। वो क्या है जी? सबसे पहले अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो जर्नल एंट्रीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको लेजर पोस्टिंग, आपको ट्रायल बैलेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए, कौन सा बैलेंस किधर आता है। तीसरी चीज़, आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्या रेवेन्यू रिसीट होता है, क्या कैपिटल रिसीट होता है। तो अगर आपके ये बेसिक स्ट्रांग नहीं है, बस ये, ज़्यादा नहीं, बस ये आपको आने ज़रूरी है। एक चौथी चीज़ होती है डेप्रिसिएशन, बट वो चल जाता है, आप बाद में भी सीख लेते हो, बट ये आपके स्ट्रांग होने ज़रूरी है। तो अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो पहले ये स्ट्रांग करो। मेरी वीडियोज़ डली हुई हैं, दोबारा देखो, कॉन्सेप्ट्स बनाओ, बिल्डअप करो चीज़ें और फोकस करो। ठीक है, अकाउंट्स में आपको ये रिक्वायर्ड है। बिजनेस स्टडीज की बात करें तो बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का कंप्लीटली डिफरेंट है और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बिजनेस स्टडीज है। आप लोगों को मजा आने वाला है अगर आप बढ़िया एग्जांपल्स के साथ पढ़ोगे, चीज़ों को समझ के चलोगे, तो दैट इज कंप्लीटली अ न्यू थिंग और आप बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। 11th के बिजनेस स्टडीज से इसका कोई लिंक नहीं है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास CBSE बोर्ड में मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है और इंडियन इको आ जाता है। तो यार देखो, मैक्रो इज अ कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल थिंग, मतलब बहुत कॉन्सेप्ट है, तो आपको बहुत ध्यान से मैक्रो को समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट। पहला यूनिटी नेशनल इनकम है यार। नेशनल इनकम अपने आप में एक बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक है जो बहुत टाइम लेता है, तो इस पे सबसे ज्यादा समय लगाना, चाहे 1 महीना लगे, लेकिन मैक्रो को बहुत अच्छे से करना। इंडियन इकोनॉमिक की बात करूं तो दिस इज, मैं ऐसा समझता हूं कि ये थोड़ा सा क्रैमिंग वाला पार्ट है। आपको यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रटने वाला एक माइंडसेट होता है ना, वो जरूरी है। बिकॉज अगर नहीं याद करोगे ना यार, तो अपनी लैंग्वेज कहाँ तक बना लोगे। पूरा 40 मार्क्स, पूरा का पूरा 40 मार्क्स यहाँ पे आपका थियोरिटिकल पोर्शन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई समझने वाला टॉपिक नहीं है, बट हाँ ईजी है। अगर आप अच्छे हो लिखने में तो आप हेडिंग्स लर्न करके इसको बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो, बट इसका एक वे होता है प्रेजेंट करने का ताकि पूरे नंबर आए, वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। तो ये तो हो गई यार चीजें कि आपको क्या क्या 11th से 12th में लेके चलना है।
उसके बाद मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको पूरे साल फॉलो करने हैं ताकि आप बहुत अच्छा 12th में स्कोर कर पाओ। सबसे पहली चीज क्या है, बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, आपको बेसिक्स पे फोकस करना है। बेसिक्स जब भी मैं बोलता हूं, बेसिक्स का मतलब है कॉन्सेप्ट्स। आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। अगर देखो मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं 1 महीना भी कॉन्सेप्ट्स पे लगा देता हूं और फिर 4-5 दिन में सारे क्वेश्चंस करा देता हूं। तो अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए तो यार समझो सब हो गया। फोकस करना पूरी 12th में कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्ट्स अगर हो गए ना तो सब हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स नहीं हुए तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो जस्ट फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, बाकी धीरे 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 प्रैक्टिस बनाओ। पूरे 12 महीने यार, 12 महीने। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिलेबस 12 महीने का नहीं है। सीबीएसई के सिलेबस की अगर मैं बात करूं ना तो 6 महीने का सिलेबस है, 6 मंथ्स। आपको जो एडिशनल टाइम मिलता है उसमें आप प्रैक्टिस करो, रिविजन्स करो, री रिविजन्स करो, बार बार चीजें पढ़ो। तो अच्छे से फर्स्ट डे से शुरू हो जाओ, टाइमली सिलेबस कंप्लीट करो विद इन 6 मंथ्स, और उसके बाद रिविजन्स और री रिविजन, सैम्पल पेपर्स, टेस्ट, इन्हें टाइमली शुरू कर देना। आखिरी के 1 महीने पे मत जाना, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस इज द की। आप जितना ज्यादा लिखोगे, प्रैक्टिस का मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे, रिटन प्रैक्टिस। जितना ज्यादा लिखोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे। हम लोग के एग्जाम्स नहीं हुए, हम लोग का ऑनलाइन सिनेरियो नहीं हुआ। मुझे ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बताना किस किस की लिखने की हैबिट चली गई है। मैं जानता हूं सबकी चली गई है, बट फिर भी आपको हैबिट बनानी है, प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग की हैबिट डाल, लिखो चीजों को। समय भी है यार, समय भी है, तो प्रैक्टिस इज द की। तीसरा, एक्स्ट्रा फोकस ऑन मैथ्स एंड अकाउंट्स। मैथ्स और अकाउंट्स को भाइयों अच्छे से टाइम देना। बहुत डिटेल में आप लोगों को मैथ्स और अकाउंट्स को पढ़ना है। अगर आप मैथ्स अकाउंट्स को डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो उलझ जाओगे। मैथ्स और अकाउंट्स दोनों को पूरे साल डेली पढ़ना है और बहुत डिटेल में पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। ये मैं क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे, लर्निंग का मतलब याद करना इज इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रहा हूं, एक तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिजनेस स्टडीज में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर्स, कितने सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें। तो आप बिल्कुल टोटली उस पर मत जाओ कि यार मैं सब कुछ समझ के 100 ले आऊंगा। ऐसा भी हो जाता है, बट बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। हम लोगों को ना सीबीएसई एक ऐसी चीज है जिसमें मिक्सचर चाहिए, याद भी करना है, समझना भी है, याद भी करना है, समझना भी है। चीजें समझो, थोड़ा थोड़ा हेडिंग्स याद करो, फिर अपनी लैंग्वेज लिख दो। तीनों का मिक्सचर होगा ना तो 100 बनेंगे। कहीं पे भी एक चीज लैक हुई ना तो 100 नहीं कर पाओगे। और मैं ये चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे 100 लेके आए। 100 नंबर लेके आओगे ना यार तो वो एक सिनेरियो ही अलग होता है। ट्रिपल डिजिट तो ट्रिपल डिजिट होता है, समझे। इसके बाद मेक सेपरेट कॉन्सेप्ट रजिस्टर्स। मैं जब पढ़ाता हूं ना तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर्स अलग बनवाता हूं। मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक रजिस्टर में होने चाहिए और जितनी भी प्रैक्टिस है वो अलग रजिस्टर्स में होनी चाहिए। तो हर सब्जेक्ट के 2 रजिस्टर्स होने चाहिए। कॉन्सेप्ट में सिर्फ कॉन्सेप्ट हो, प्रैक्टिस में सिर्फ क्वेश्चंस हो, ताकि बोर्ड से पहले मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढूं। ये नहीं है मैं ढूंढ रहा हूं कौन सी चीज कहाँ लिखी थी, तो परेशान रहोगे। अभी तो शुरू कर रहे हो, कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाओ। फर्स्ट डे से सारे कॉन्सेप्ट्स अलग कॉपी में रखो, ठीक है। इसके बाद सेल्फ स्टडी इज द टूल। आपको कोई 100 नहीं दिलवा सकता, एक चीज दिलवा सकती है, वो क्या है, सेल्फ स्टडी। वैसे भी आप ऑनलाइन सिनेरियो में हो, कोई डंडा लेके तो बैठ नहीं रहा आपके ऊपर, कोई बता तो रहा नहीं। तो सेल्फ स्टडी इज द की। सेल्फ स्टडी करना चालू कर दो, अगर नहीं करी है तो शुरू हो जाओ। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप नहीं कर सकते तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इफ यू आर इन 12th, आप 12th में एंटर कर चुके हो, सेल्फ स्टडी वीडियोस देखो। अगर आपके पास आसपास ऑफलाइन ट्यूशंस अवेलेबल हैं, ऑफलाइन ले लो। इफ यू वांट कि हम लोग को ऑनलाइन कोर्स लेना है तो किसी भी टीचर का, मैं ये नहीं बोलता कि मेरा सबसे बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट देता है। जिसका भी आपका मन करे, जो भी आप ले सकते हो आसानी से, वो लो, उनके साथ तरीके से पढ़ाई करो। अगर आप लोग को मेरा कोर्स का डेमो देखना है तो आप देख सकते हो। कहाँ पे देख सकते हो, डीसी ऐप, सबको पता है। डीसी ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें एक ट्रायो कोर्स मिलेगा स्टोर सेक्शन में। ट्रायो कोर्स आपको स्टोर सेक्शन में मिल जाएगा। उसमें जाके ना क्लासेस वाला सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था, अपने हमारे 5 अप्रैल से बैचेस शुरू हुए थे, वो मैंने ऑलरेडी डेमो में डाल दिया है। वो आप जाके देख सकते हो, उसे देख लो एक बार, आपको समझ में आएगा कि हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उससे एक स्टडी कर लेना। और जो 11th-12th का सिलेबस है, मैं इस साल भी नया सिलेबस भी यूट्यूब पे डालूंगा और लास्ट ईयर का भी डाला हुआ है, तो आप एटलीस्ट शुरू कर सकते हो। इसके बाद केस स्टडीज की बहुत प्रैक्टिस करना, बहुत प्रैक्टिस करना, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में बच्चे 100 नंबर लाने से रुक जाते हैं केस स्टडीज की वजह से। केस स्टडीज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। लर्न करना शुरू कर दो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अप्रोच पे मत जाना।
लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, इस चीज का ध्यान रहे। इसके साथ साथ एक पॉइंट मैं और लिखना चाहूंगा, फोकस ऑन MCQs। जो सिनेरियो चल रहा है ना बेटा, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि MCQs का वेटेज बढ़े, क्योंकि कोविड जिस हिसाब से है उस हिसाब से ऑनलाइन की तरफ ट्रेंड होता जा रहा है, इंक्लाइनेशन होता जा रहा है ऑनलाइन की तरफ। ऑनलाइन एग्जाम पूरा का पूरा सब्जेक्टिव तो नहीं हो सकता ना, तो अगर कुछ भी पैटर्न चेंज होगा तो किसको इंपॉर्टेंस मिलेगी? MCQs को। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं लास्ट में बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे बहुत ध्यान देना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। 1 मार्कर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये प्रो टिप दे रहा हूं तुम्हें, 1 मार्कर्स इसेंशियल हैं। बहुत बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्विज करो, प्रैक्टिस करो, किताब के पीछे वाले बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बस यही कुछ पॉइंट्स थे, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे, और ये 9 के 9 पॉइंट्स आप लोग फॉलो करो। क्लास 12th में अगर आप एंटर कर रहे हो तो इस तरीके से आपको चलना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे साथ साथ लिखा करो, और ऊपर का भी अगर पार्ट अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये ले सकते हो। ये हम लोग का रीच आउट नंबर है, इस पर कॉल करके आप लोग चीज़ें डिटेल्स ले सकते हो, बस ध्यान रखना 10 to 5 ही कॉल करना। अच्छा, अदर देन दिस मैं सभी को बेस्ट विशेस दूंगा कि क्लास 12th में आप सभी आ चुके हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, हम लोग मिल के उसे सॉर्ट आउट करेंगे, और ये टफ टाइम्स हैं, दिस इज हार्ड टाइम। तो सभी लोग अपनी फैमिलीज़ का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, घरों से अननेसेसरी बाहर ना निकलें। ऑलरेडी ये सब चल रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वी आर अ फैमिली, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि यार देखो, अगर हम लोग एक साथ मिलके नहीं चलेंगे तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, और फर्दर फ्यूचर हमारा बहुत ज़रूरी है। तो सब लोग अपना ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं हम लोग यूट्यूब पे हमारा नया सेशन, तो जल्दी से मिलेंगे नई वीडियोस के साथ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा पिछले साल भी भाइयों, इस साल तो कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।